और आपके पड़ोसी देश में हो गया है एक बहुत बड़ा हमला और उस हमले के बाद काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें बाहर आ रही है। ऑक्युपाइड बनू पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी गाड़ी को चार्ज कर ले जाकर वहां पर बूम कर दिया। पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर हमला हुआ, कार बम धमाके से चौकी तबाह हो गई है। 3 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत की खबर इस धमाके में सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम पर भी घात लगाकर हमला किया गया। बनू के कई मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है। कार बम धमाके में 15 पुलिस कर्मियों की मौत की आशंका है। विस्फोटक के जरिए पुलिस चौकी को उड़ा दिया गया। ये देखिए आप, जांच के बाद पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। जब अपने आंगन में ही सांप पालोगे, वो भी जहरीले, तो एक दिन वो जहरीला सांप अपने मालिक को ही डस लेता है। और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है, जिसने दुनिया भर के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी है। तो आज वही आतंकवाद उसकी मुसीबत बन रहा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस बार ऐसा धमाका हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान पर ऐसा कहर टूट पड़ा है कि मुनीर इस वक्त बौखला उठा। और आपके पड़ोसी देश में हो गया है एक बहुत बड़ा हमला और उस हमले के बाद काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें बाहर आ रही है। ऑक्युपाइड बनू पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी गाड़ी को चार्ज कर ले जाकर वहां पर बूम कर दिया है और 50 पुलिस वाले अभी तक जो है वो लुढ़क चुके हैं और साथ में 26 से 27 पुलिस वाले अभी भी जो है इंजुर्ड है और हालत उनकी यह है कि हर एक आए घंटे में एक हाथ बंदा एक्सपायर होता जा रहा है। यह होता है यह मसला कल रात को जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद 2 पुलिस चौकियों के ऊपर भी गजब और जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के वो लिफाफे वाले बॉट्स एक्टिव हो चुके हैं जो जीएचक्यू के लिफाफों पर पलते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये अफगानिस्तान ने करवाया है। अफगानिस्तान ने हमारे देश में घुसकर 50 पुलिस वालों को मारकर 30 और 28 के लगभग इस टाइम जख्मी है। ये अफगानिस्तान हमारे देश में ये करवा रहा है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि बनू जो एजेंसी न्यूज है, जो लोकल एजेंसी न्यूज है, उन्होंने ये खबर दी है कि कल रात को बनू पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक पार्टी हो रही थी और ऐसी इलीगल पार्टियां हमेशा होती है जहां पर लड़कियों को नचवाया जा रहा था, मुजरा हो रहा था, डांस पार्टी थी, शराब पिए जा रहे थे। जो वहां की पुलिस थी, जो वहां हेडक्वार्टर्स में थी, चौकियों तक जो है वो लोग सप्लाई कर रहे थे। आई डोंट नो, वहां की जो है लोकल न्यूज एजेंसी ने यह खबर दी है कि इलाके वालों ने यह बताया है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर शायद कोई प्रोग्राम था या कोई डांस पार्टी थी। लोगों ने देखा था, आवाजें आ रही थी म्यूजिक की, लोग नाच रहे थे वहां पर, पुलिस वाले ही और पुलिस वाले भर भर के शराब पी रहे थे। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा देश जो है वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। अब ये तो वही बताएंगे कि ये शराब के नशे में दुत जो कल रात को हलाक या मरे हैं, इनका क्या होगा बात में जाकर। लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि जब वहां पार्टी हुई थी शाम 6 से 6:30 बजे के लगभग, वहां की न्यूज एजेंसी बता रही है कि वहां पार्टी स्टार्ट हुई थी। वहां पे गाड़ियां भर भर के आ रही थी और जा रही थी और पुलिस वाले भी जो है सब नाच रहे थे। लेकिन जब पार्टी खत्म होने को आई, कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म हुई, थोड़ा सा वहां पे डांस वगैरह रुका, म्यूजिक रुका, तो पुलिस वाले सारे टुन थे और उसके एक आध घंटे बाद एक गाड़ी आके टकराती है और वहां पे बूम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फाइट स्टार्ट हो जाती है। ना वहां पे सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर्स में बल्कि बनू के आसपास जो एक आध 2 पुलिस चौकियां और थी, वहां पे भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कंफर्म न्यूज तो पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं बताएगी। वो बता रहे हैं कि 50 के लगभग पुलिस वाले इस वक्त तक मरे हैं और 28 से 30 के लगभग जख्मी हैं। अब कंफर्म तो हमें भी नहीं पता। अब ये लोग अक्सर छुपाते हैं कि इतने नहीं मरे, हमारे इतने मरे हैं। ये तो फिर आपको महीने 2 महीने के बाद पता चलेगा या फिर एक हाथ हफ्ते में ही जब उनके घर वाले बताएंगे कि कौन कौन से पुलिस वाले और कौन कौन से ऑफिसर शराब के नशे में धुत थे और फिर इनकी जान चली गई। अब ये अफगानिस्तान के ऊपर ये इल्जाम डाल रहे हैं। देखें, सऊदीया, कतर, तुर्की, इन देशों ने पाकिस्तान की डेलीगेशन को भगाया क्यों? रीजन भी यही था कि वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की डेलीगेशन जो लॉजिक है उनके पास वो बिल्कुल मानने के लायक नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट अफगानिस्तान को हर एक बार जब उन्होंने ये जो बातें हो रही थी, डेलीगेशन जो भेजी, इन्होंने यही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आप लोगों के जिम्मे होगी। भाई सऊदी, कतर और तुर्की और इन देशों ने पाकिस्तान को बताया कि भाई सैलरियां तुम लोग लेते हो, वर्दी तुम लोगों ने पहनी है, तुम्हारी सिक्योरिटी संभाले अफगानिस्तान। ये कौन सा लॉजिक है? इसी लॉजिक की वजह से जितने फीस डील की बात हुई थी, जितनी बार ये लोग बैठे, वो सब नाकाम हुए। पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर हमला हुआ, कार बम धमाके से चौकी तबाह हो गई है। 3 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत की खबर इस धमाके में सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम पर भी घात लगाकर हमला किया गया। बनू के कई मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी है, बनू में कई और मौतों की आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान से यह खबर सामने आई जहां पर पुलिस चौकी पर हमला हो गया।
एक कार बम धमाके की वजह से 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, कार बम विस्फोट में 3 पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी मारे गए हैं और भी हताहत हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह बताया है कि शनिवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हुए कार बम विस्फोट में कम से कम 3 अधिकारी मारे गए हैं और इसके बाद घटनास्थल पर मदद के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला भी किया गया है। पुलिस अधिकारी सज्जाद खान की तरफ से बताया गया कि बन्नू शहर के बाहरी इलाके में स्थित चौकी पर तैनात 15 अधिकारियों में से अधिकांश के मारे जाने की आशंका है और चौकी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी बता रहा है। एक बार फिर से धमाका हुआ है पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस बार ऐसा धमाका हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान पर ऐसा कहर टूट पड़ा है कि मुनीर इस वक्त बौखला उठा है। एक तरफ मुनीर की आंख के तारे एक एक कर ठोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये धमाका हुआ है जिसके बाद बता दें कि पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है, चीख पुकार मच जाती है। और अब सबसे हैरानी की बात यह है कि ये धमाका सीधे पाकिस्तानी चौकी पर हुआ है जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दरअसल बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू इलाके में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की आशंका है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके और गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि शनिवार की आधी रात बन्नू की फिजाओं में अचानक ऐसा धमाका गूंजा जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बारूद से भरी एक गाड़ी सीधे पुलिस चौकी के मेन गेट से जा टकराई और अगले ही पल पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। धमाका इतना भयानक था कि चौकी की दीवारें हवा में उड़ गई, आसपास के घर कांप उठे और मलबे के नीचे दबे पुलिसकर्मियों की चीखें रात भर सुनाई देती रही। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही चारों तरफ से हथियार बंद आतंकी निकल आए और पुलिस पोस्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो जवान अपने साथियों को बचाने दौड़े उन्हें घेर कर मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, यानी हमला सड़क पर नहीं पूरी सैन्य रणनीति के साथ आसमान और जमीन दोनों तरफ से किया गया। अब पाकिस्तान के भीतर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुल्क में ये आग इतनी तेजी से फैल क्यों रही है। दरअसल बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके पिछले कई सालों से बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पाकिस्तानी सेना ने जिन इलाकों में बंदूक के दम पर खौफ कायम करने की कोशिश की, आज वही इलाके सेना और पुलिस के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग सालों से ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी जमीन से गैस निकाली गई, उनके संसाधनों से पाकिस्तान चमकता रहा, लेकिन बलूचों को सिर्फ गरीबी, गोलियां और गुमशुदगियां मिली। हजारों नौजवान गायब कर दिए गए, माताओं की गोद उजाड़ दी गई और जो आवाज उठाए उसे देशद्रोही कहकर कुचल दिया गया। अब वही गुस्सा बम बनकर पाकिस्तान में फट रहा है। बता दें कि इसके पहले साल 2021 में क्वेटा हमला हुआ जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। इसके बाद साल 2022 में कैच हमला, 10 सैनिक मारे गए। साल 2023 में ग्वादर हमला, 9 सैनिक खत्म हो गए। साल 2024 में आत्मघाती हमला होता है जिसमें 70 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। फिर 2025 जाफर एक्सप्रेस हमला, 30 सैनिक मारे गए और अब बन्नू हमला उसी खूनी सिलसिले की एक नई कड़ी बन चुका है। हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर इत्तेहाद उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी गठबंधन ने ली है, जबकि पाकिस्तान की एजेंसियां टीटीपी से जुड़े नेटवर्क पर शक जता रही है। यानी हालात ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ सीमा पार नहीं अपने ही घर के अंदर घिर चुका है। एक तरफ अफगान सीमा से आतंकवाद, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता विद्रोह और ऊपर से असीम मुनीर की सेना जो हर हमले के बाद सिर्फ लाशें गिनती नजर आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है। कार बम धमाके में 15 पुलिस कर्मियों की मौत की आशंका है। विस्फोटक के जरिए पुलिस चौकी को उड़ा दिया गया। ये देखिए आप, जांच के बाद पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। आतंकवादी संगठन इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये तस्वीर आपके सामने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की है जहां पर कार बम धमाका हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, कार बम धमाके में 15 पुलिस कर्मियों की मौत की आशंका और इसके बाद फायरिंग की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। विस्फोट के जरिए पुलिस चौकी को भी उड़ाया गया। ब्लास्ट के बाद पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई। आतंकवादी संगठन इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर
पाकिस्तान में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और एक गाड़ी को धमाका करके उड़ा दिया गया और इसमें 15 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। एक पुलिस चौकी पर भी हमला किया गया। इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और इससे जुड़ी 3 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने थी। पुलिस वालों पर हमले के लिए हमलावर पुलिस तैयारी के साथ आए थे। इस दौरान पुलिस वालों को ड्रोन से भी टारगेट किया गया है। तो पाकिस्तान में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। हमले के लिए हमलावर तैयारी के साथ आए थे। जब अपने आंगन में ही सांप पालोगे वो भी जहरीले, तो एक दिन वो जहरीला सांप अपने मालिक को ही डस लेता है। और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है, जिसने दुनिया भर के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी है। तो आज वही आतंकवाद उसकी मुसीबत बन रहा है। पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है कि आतंकियों ने विस्फोटक से भरी एक कार सीधे पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन में घुसा दी और उसे उड़ा दिया है। आतंकी हमले से फिर एक बार पाकिस्तान दहल उठा है, जहां उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के बन्नू इलाके में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन मलबे में बदल गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने पहले विस्फोटक से भरी गाड़ी को सीधे पुलिस स्टेशन पोस्ट में घुसा दिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू कर दी। इस खौफनाक हमले में कम से कम 12 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से हमले के बाद सामने आई तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबा दिख रहा है। जली हुई गाड़ियां और टूटे हुए ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। रॉयटर्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास का इलाका तक हिल गया। एक पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी सज्जाद खान ने बताया कि उस मलबे से अब तक 12 पुलिसकर्मियों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 जवान जिंदा मिले, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और लगातार एम्बुलेंसें घटनास्थल की तरफ बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। पहले आतंकियों ने विस्फोटक से भरी कार पुलिस स्टेशन में टकराई। इसके बाद हथियारों से लैस आतंकवादी अंदर घुस गए और बचे हुए पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब दूसरे पाकिस्तानी सुरक्षा बल मदद के लिए वहां मौके पर पहुंचे, तब उन आतंकियों ने उन पर भी एम्बुश यानी कि घात लगाकर हमला कर दिया। यह पूरा हमला जाल बिछाकर किया गया था। कुछ स्थानीय सूत्रों का यह भी दावा है कि इस हमले में ड्रोन तक का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया गया है, हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन पर हुए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने ली और यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लगातार पिछले कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाता है कि वहां बैठे आतंकी पाकिस्तान में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि तालिबान ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई हिंसा उसका आंतरिक मामला है और इन मामलों को न रोक पाने की नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर झूठे आरोप लगाता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी देखने को मिल रही है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा और सीमा से जुड़े हुए इलाकों में सुरक्षा बलों को लगातार आतंकियों की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही BLA जैसे संगठन भी पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से गाड़ी में विस्फोटक भरकर इसके साथ ही गोलीबारी और ड्रोन तक के इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। अब खुद के घर में हुए इस हमले को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखी जा सकती है।